जय हिंद। आज जिस यौगिक को लेकर अपन चर्चा करेंगे उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है NaOH। अब की बार जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाई है टीसीएस ने स्पेशल रेलवे के लिए, उसमें सर्वाधिक उसने क्वेश्चंस उठाए हैं एनसीईआरटी से। इसलिए एनसीईआरटी को फोकस करना हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसलिए मैं जो भी डेटा आपके लिए लेके आऊंगा, जो भी मैं वीडियोज आपके लिए लेके आऊंगा, वो केवल और केवल एनसीईआरटी बेस होंगे। तो मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 10 मिनट का, उसमें पूरा का पूरा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के बारे में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं या जो भी क्वेश्चन आज तक आए हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे इसमें कवर करा दूंगा। इसलिए ध्यान से देखना आप लोग। केवल एक है, एक पार्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इधर ध्यान से देखना। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र आपको मालूम है क्या होता है? NaOH। ठीक है। और इसका सामान्य नाम क्या होता है बालकों? तो इसका सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम होता है कास्टिक पोटास। ये बनता कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। सोडियम क्लोराइड किसकी बात कर रहा है? ये सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब साधारण नमक NaCl कि जलीय विलयन, एक एक चीज को देखना, जलीय विलयन अर्थात ये दूसरी चीज किसको ले रहा है? H2 में से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एक चीज समझ में आए कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए कितने यौगिक चाहिए? दो। एक तो क्या चाहिए? NaCl, और एक क्या चाहिए? जलीय विलयन। तो एक तो ये क्वेश्चन आया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए निम्न में से जो उत्पाद चाहिए, ठीक है ना, सॉरी, जो अभिकारक चाहिए वो निम्न में से कौन कौन से हैं, तो अपने को उसमें बताने थे। यह प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। एक ये क्वेश्चन आया था कि क्लोर क्षार प्रक्रिया से निम्न में से कौन सा यौगिक तैयार किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? ध्यान से समझना। क्योंकि इससे एक तो निर्मित उत्पाद क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन से क्लोर लिया गया है। एक निर्मित उत्पाद क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यह एक प्रकार का क्या है? क्षार है। तो ऐसे याद कर लो। क्लोर क्षार प्रक्रिया होती क्या है? देखो, दो पदार्थ लिए गए हैं, एक तो NaCl। NaCl का मतलब साधारण नमक। NaCl का मतलब क्या है? साधारण नमक। और एक क्या लिया गया है? जल। ठीक है। इन दोनों को लेने पर एक तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक क्लोरीन गैस मुक्त होती है, एक हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अन्य कौन कौन सी गैसें मुक्त होती हैं? तो एक तो क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। ये जो क्लोरीन गैस है ना, ये एनोड पर मुक्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लोरीन गैस किस पर मुक्त होती है? एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस किस पर मुक्त होती है? कैथोड पर। कैसे याद करोगे? क्लोरीन का कै नहीं मिलाना आपको, क्योंकि क्लोरीन का कै मिला दिया तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए उल्टा कर दो साले को। तो क्लोरीन गैस किस पर? एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस किस पर? कैथोड पर। तो एक बार दोबारा बताओ, कौन सी अभिक्रिया से प्राप्त होगा? क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है ना, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि तो क्लोरीन गैस होती है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है साहब। कितने पदार्थ लेंगे अपन? दो। एक तो साधारण नमक और एक जल। क्लोरीन गैस किस पर मुक्त हुई? एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस किस पर मुक्त हुई? कैथोड पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्लोर क्षार प्रक्रिया से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा ध्यान से समझना। तो एक तो उत्पाद कौन बनता है? सबसे पहले तो क्लोरीन गैस। बोलो भी कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। तो प्रयोग देखो, क्लोरीन गैस जल की स्वच्छता में होता है। आपको मालूम है जल की स्वच्छता में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? क्लोरीन। स्विमिंग पूल में क्यों होता है? क्योंकि जल को स्वच्छ करते तो स्विमिंग पूल में दूध या दही थोड़ा ही भरा रहता है, ठीक है ना, क्या रहता है यहाँ पर? पानी तो रहता है। पीवीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुलक वाले टॉपिक में मैं समझा दूंगा। पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड में भी किसका प्रयोग होता है? क्लोरीन का। यह रोगाणुनाशक है, बिल्कुल रोगाणुनाशक है, तभी तो इसका प्रयोग जल की स्वच्छता में किया जाता है। और इसी का प्रयोग कार्बन बनाने में किया जाता है, जिसका क्या नाम है? CFC। ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसी यह एक और गुण रखती है जिसका क्या नाम है? कीटनाशक। तो सारा का सारा ध्यान रखना, ये इंटररिलेटेड चीजें हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, अपने को भूलना नहीं है ये चीज। देखो, जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, पीवीसी, रोगाणुनाशक, कीटनाशक और CFC, ये किसके प्रयोग अपन ने सीख लिए? क्लोरीन के। दूसरा कौन सा यौगिक बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही तो इसका मुख्य उत्पाद है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यही तो क्लोर क्षार प्रक्रिया का मेन प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? मुख्य उत्पाद। तो इसका प्रयोग किया जाता है धातुओं से ग्रिस हटाने में। लेकिन रेलवे में है ना, ग्रिस शब्द नहीं दिया था, यहां पर शब्द दिया था चिकनाई, कि धातुओं से चिकनाई हटाने में किसका प्रयोग होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है ना। दूसरा प्रयोग होता है साबुन तथा अपमार्जक में। आपको मालूम है साबुन और अपमार्जक में इसी का प्रयोग होता है। और कागज बनाने
बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर में भी किसका प्रयोग होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके 3 प्रयोग समझ में आ गए। धातुओं से क्या हटाने में? चिकनाई हटाने में, ठीक है ना। साबुन एवं अपमार्जक और कागज बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर। दोबारा बोलो, धातुओं से क्या हटाने में? चिकनाई हटाने में। दूसरा साबुन एवं अपमार्जक। तीसरा कागज बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर। बस बात खत्म। अब आ जाओ इधर, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का तो आप लोग जानते हो, ठीक है ना। हाइड्रोजन की खोज हेनरी केवेंडियस ने की थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाइड्रोजन की खोज करने वाले कौन है? हेनरी केवेंडियस। इसी हेनरी केवेंडियस ने फिजिक्स में जी का मान दिया था। जी कौन सा? कैपिटल जी का मान, ठीक है ना। कैपिटल जी का मान इसी ने दिया था फिजिक्स में, ठीक है। ईंधन, मार्गिन, खाद के लिए अमोनिया, तो ये सब किससे बनते हैं? हाइड्रोजन से बनते हैं। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। आगे चलते हैं। अब आगे देखो ये क्या कहता है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं अपन 5 सदरांतर, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के बीच बिजली पारित करवाई जाती है तो तुम निम्न में से वह किस रूप में विघटित हो जाएगी? वह किस रूप में क्या हो जाएगी? विघटित हो जाएगी। तो अपने को ध्यान है, सोडियम क्लोराइड से जब तो 3 बन रहे हैं। एक तो क्या बन रहा है? NaOH, बिल्कुल सही है। एक क्या है? क्लोरीन गैस, बिल्कुल सही है। और एक हाइड्रोजन गैस। तो पहला ही ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। देखो कंफ्यूज करने के लिए बड़े बड़े ऑप्शन दे रखे, जैसे यहां पर नाइट्रोजन दे रखा है, हल्का सा कंफ्यूज करने के लिए। यहां पर ना HCl दे रखा है, ठीक है। तो इन इन चीजों का ध्यान रखा करो। 3 उत्पाद बढ़ रहे हैं, NaOH, Cl2 और हाइड्रोजन। बस बात खत्म। आगे देखो, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोलो भी क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो गया? NaOH। आगे देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, डैश के लिए किया जाता है, ये नहीं है डैश के लिए नहीं किया जाता। साबुन बनाने में बिल्कुल किया जाता है। और कौन सा साबुन बनाने में किया जाता है? धोने का साबुन। ये ध्यान रखना, कौन सा साबुन बनाने में किया जाता है? धोने का साबुन, ठीक है ना। इसी धोने के साबुन को हार्ड सोप भी कहते हैं, ठीक है ना। हार्ड सोप भी कहते हैं। हार्ड सोप का मतलब हो गया कठोर साबुन। कुछ भी शब्द आ सकता है आपके सामने कि कठोर साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। अखबार बनाने में बिल्कुल किया जाता है। धातुओं से चिकनाई हट कम करने में बिल्कुल किया जाता है। अचार के परीक्षण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, आगे देखो फटाफट। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड का मतलब किसकी बात कर रहा है? ये साधारण नमक की। जलीय विलयन के बीच बिजली पारित करवाई जाती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? वही उत्पाद बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोलो कौन सा बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक तो बनती है क्लोरीन और एक बनती है हाइड्रोजन। दोनों गैसें और बनती तो कंटेस्ट हो जाएगी सारी चीजें। अगला देखो, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें सारी डिटेल आ गई एक ही क्वेश्चन में, लेकिन इसको करते हैं अपन। देखो सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो इसके प्रयोग, जल को विस्क्रमनित करने में, मतलब रोगाणु रहित करने में। ऐसे है, जल की स्थायी कठोरता टूट। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हो गया किसमें? साबुन और अपमार्जक बनाने में, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग हो गया जल को शुद्ध करने में, बिल्कुल सही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब हो गया ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ये। इसका प्रयोग किया जाता है, बोलो किसमें? अग्निशमकों में, बिल्कुल सही है। और वाशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट। जल की स्थायी कठोरता दूर की जाती है सोडियम कार्बोनेट से। और प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में। तो इसको मैच कर सकते हैं अपन आराम से, समझ में आ गई बात। इसको बढ़िया से मैच कर सकते हैं। आगे देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग मुख्य रूप से साबुन बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा साबुन बनाने में किया जाता है ये पूछा है। तो कौन सा साबुन बनाने में किया जाता है? कठोर साबुन। बताओ भी कौन सा साबुन बनाने में किया जाता है? कठोर साबुन। और इसी कठोर साबुन को बोलते हैं अपन धोने का साबुन। कठोर साबुन या धोने का साबुन, ठीक है ना। तो मुझे बताओ आंसर क्या कर देंगे अपन? धोने का साबुन, बिल्कुल सही है। नहाने के साबुन में किसका प्रयोग होता है? KOH का, ठीक है। KOH को बोलते हैं कास्टिक पोटास। KOH को क्या बोलते हैं बाल को? कास्टिक पोटास। और कास्टिक पोटास का मतलब इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साबुन और अपमार्जक में मैं और बता दूंगा आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, धोने का साबुन बनाने में निम्न में से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, बिल्कुल सही है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है ना। धोने का साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।